फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर? सेकंड ईयर है। यहाँ का माहौल कैसा है? यहाँ पे भेदभाव बहुत होता है। क्यों? हिंदू मुस्लिम ज़्यादा SC ST OBC होता है। हिंदू मुस्लिम, वो कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम से ज्यादा SC ST OBC। क्या चक्कर क्या है यार, ये तुम लोग तो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, यहाँ क्या SC ST OBC है हिंदू मुस्लिम? नहीं है, कुछ लोग RSS के जो करते हैं, RSS के कुछ लोग हैं। RSS के लोग नहीं है भाई। RSS के लोग कहाँ नहीं है, और दूसरे बात खाली RSS वाले हैं, दूसरे वाले नहीं है। आप अपनी पूरी बात बताइए ना, क्या मतलब क्या कैसे? अगर आपको पर्सनली कोई हानि हुई है यहाँ पे एडमिशन लेने के बाद, या आपने सिर्फ सुन के कह रहे हैं या फिर आपके साथ खाली सुनी सुनाई तो नहीं कर रहे हो कि ये RSS वाले हिंदू मुस्लिम करते हैं? सेकंड ईयर सुनाई नहीं, वो 10 साल से आ रहे थे। अरे चलिए आप बताएं। मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि जैसे कि यहाँ यूनिवर्सिटी की तो बात ही नहीं है, बल्कि पूरे देश में जो है धर्म का बोलबाला और जातिवाद की राजनीति हो रही है। जैसा कि आपने बताया है कि सरकारें क्या कर रही हैं कि जैसे बीजेपी कह रही है कि मैं सबका साथ सबका विकास कर रही हूँ, और इधर कांग्रेस कह रही है जैसे कि संविधान की कॉपी दिखा रही है। शुरुआत में तो कांग्रेस की वजह से जब कॉपी दिखा रही थी संविधान की तो लोगों का ट्रस्ट बिल्डअप हुआ था, लेकिन जो अभी सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है उससे बहुत काफ़ी तेज़ी से डिक्रीज होगा, क्योंकि अभी तक उन लोगों ने कुछ भी नहीं बोला है। कांग्रेस की सरकार ही वहाँ तेलंगाना में उसने कहा मैं सबसे पहले लागू करूँगा, ठीक है। तो SC ST या बहुजन समाज का नेता BSP और चंद्रशेखर के अलावा कोई और नहीं हो सकता। मेरी उन लोगों से गुजारिश है कि वो लोग आपस में सहमति बनाएं, जिससे और बहुजन समाज को और आगे ले जाएं। उनके अलावा और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि कांग्रेस और BJP एक ही जैसे हैं। दोनों लोग कभी मतलब ये SC ST OBC का भला करने वाले नहीं हैं। मेरा बस यही कहना है। नहीं तो मेरा ये कहना है कि SC और जो छात्र है, जब ये सब मसले सब आते हैं तो उसको लगता नहीं कि हमारा नेतृत्व उस तरीके से आक्रामक नहीं है सड़क पर और उस चीज़ों से ये होना चाहिए। बट ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि एजुकेशन का बहुत कमी है। एजुकेशन जब होगी ना, जोश तब आता है ना जब आपके पास ज्ञान होगा। जब ज्ञान ही नहीं, आप अपनी बात को आगे नहीं ले जा पाए, कैसे ले जा पाएंगे? आपके पास ज्ञान होना चाहिए। जब ज्ञान होता है ना तो अपनी बात को बुलंद करने में और मजा अलग होता है। मतलब ये है कि SC ST OBC में भी बहुत एजुकेशन की बहुत ही कमी है। एजुकेशन जिस दिन बिल्डअप हो जाएगा ना, उस दिन उसको कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि एजुकेशन नहीं। और बात रही वो क्रीमी लेयर वाली बनाने की जो बात लोग कह रहे हैं, उसमें दिक्कत ये है कि अगर आपको इतने ही लगता है कि पिछड़े जो जातियां रह गई हैं वो भी उभर नहीं पाई हैं, उनको उभारने के लिए चाहिए कि उन लोग एजुकेशन जो प्राइमरी लेवल पे है उस एजुकेशन को बिल्डअप कीजिए। अगर आप ऐसे ही बना देंगे तो उन लोगों को, तो जिन लोगों को मिल रहा है उन लोगों को भी नहीं मिलेगा। अगर प्रोफेसर बनना है तो ये PhD होना चाहिए ना। तो वो बंदा जब अभी हाई स्कूल नहीं पढ़ पाया तो उसको क्या रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा? आप ये भी सवाल उठता है। अगर मेरा नाम नीरज कुमार है। नीरज ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने दलित आरक्षण को लेकर जो फैसला दिया कि इसमें राज्य सरकारों को उन्होंने निर्देश दिया कि इसमें भी क्रीमी लेयर OBC की तरह देखा जाए और दूसरा सब कैटेगराइज किया जाए, कोटे में कोटा किया जाए। कांग्रेस पार्टी ने इस पर प्रारंभिक तौर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इस फैसले के आने के बाद देश के दलित नेता, दलित नेतृत्व, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे बहन मायावती हो या चंद्रशेखर हो, इन लोगों ने सबसे मुखर तौर पर सबसे पहले इसका विरोध किया और कहा कि ये संभव नहीं है, ये दलितों में फूट डालने की बात है। इसके बाद कांग्रेस पार्टी की एक बैठक बड़ी हुई और बैठक के बाद निकल करके कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि इस मसले पर अभी हम कोई राय नहीं बना सके हैं। अभी हम कांग्रेस के सारे राज्यों की विधानसभाओं के नेताओं को बुलाएंगे, चीफ मिनिस्टर्स को बुलाएंगे, प्रदेश अध्यक्षों को बुलाएंगे, क्योंकि ये ऐसा संवेदनशील और नाजुक मामला है कि इस कांग्रेस पार्टी ने तुरंत फैसला करने के बजाय इस पे वेट एंड वॉच की पॉलिसी का रुख अख्तियार किया। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी सरकार को यह पता था कि ये मामला दलितों के दिल से जुड़ा हुआ है, इसलिए 100 सांसद SC और ST कैटेगरी के 100 सांसद पहले BJP के प्रधानमंत्री से, NDA के, और दूसरे पहले प्रधानमंत्री से मिलने गए। शाम को कैबिनेट की बैठक हुई। उसके बाद सरकार ने, केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि क्रीमी लेयर को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ये देश में लागू नहीं होगा। तो संविधान की बात, आरक्षण की बात की दुहाई देने वाले राजनीतिक दल भी जब फैसला करने की घड़ी आती है उस वक्त उनके रुख में जरूर कुछ न कुछ डगमगाने या
समय सीमा को आगे बढ़ाने का फैसला किया जाता है। ठीक इसी तरह से उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती का जो मामला था, शुरुआती दिनों में योगी सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी सदन के भीतर और सदन के बाहर ये कहते रहे कि इसमें आरक्षण का पूर्ण तरीके से पालन किया गया है और विरोध प्रदर्शन करने वाले छात्रों को लाठी डंडे से पीट कर इको गार्डन भेजा जाने लगा। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से छात्रों की मुलाकात हुई तो उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ हुआ है। 6800 आरक्षण की सीटों के अभ्यर्थियों का नाम की दूसरी सूची जारी की गई, लेकिन जाके हाईकोर्ट में फंस गई। और इसके बाद योगी सरकार भी इस बात का लगता है कि इंतजार करती रही कि अब कोर्ट कोई फैसला दे तो दे, हम अपनी गलतियों को सुधारने का खुद प्रयास